नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी, द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस ऑस्कर वाइल्ड की एक शानदार स्टोरी है जिसको मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ। पूरी स्टोरी को मैं आपको हिंदी में समझाऊँ। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग झटपट कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, द हैप्पी प्रिंस द हैप्पी प्रिंस ये स्टोरी एक प्रिंस की है। स्टोरी अबाउट अ प्रिंस, एक राजकुमार की कहानी है। द हैप्पी प्रिंस क्या उतार चढ़ाव, क्या गतिविधियां होती हैं आगे स्टोरी में मैं आपको समझाऊंगा। स्टैचू ऑफ प्रिंस ऑन टॉल कॉलम इन द सिटी गोल्डेड विथ गोल्ड हैड सफायर आईज एंड रूबी ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। इन लाइंस का मतलब है कि जो हैप्पी प्रिंस है उनकी एक स्टैचू लगी हुई है। क्या स्टैचू का मतलब जिसको बोलते हैं मूर्ति, वो लगी हुई कहाँ, जो सिटी है शहर का, वहाँ पे एक कॉलम बना दिया गया है। उसी के ऊपर में उस जो राजकुमार है उसकी स्टैचू लगी हुई है। और पूरा स्टैचू में, पूरा उसकी मूर्ति में गिल्डेड विथ गोल्ड, यानी पूरा बॉडी उसका गोल्ड से, गोल्ड प्लेट से यानी सोने के प्लेट से कवर किया हुआ है। हैड सफायर साइज, यानी उसकी जो आँखें हैं वो सफ़ायर की होती है, सफ़ायर प्रेशियस स्टोन होती हैं। और रूबी ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और स्वॉर्ड हिल्ट का मतलब होता है जहाँ तलवार पकड़े जाते हैं, मुट्ठी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रूबी लगे हुए हैं। तो सफ़ायर और रूबी जो है प्रेशियस स्टोन होते हैं। सफ़ायर जो है उस प्रिंस के आँखें हैं, और रूबी जो है उसके जो तलवार है, जहाँ मुस्ट जहाँ पकड़ते हैं वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वेलो फ्लाइंग टू इजिप्ट। अब क्या होता कि कहानी में आगे बात हो रही थी कि स्वेलो एक छोटी चिड़िया होती है जो जा रहा है कहाँ पे, इजिप्ट जा रहा है। इजिप्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके और भी फ्रेंड्स सब वहाँ पे 2 सप्ताह पहले पहुँच चुके हैं, तो ये पीछे हो गया था। इस कारण से उड़ता हुआ कहाँ जा रहा था, इजिप्ट। फिर क्या होता है, अराइव सिटी एंड स्लेप्ट बिटवीन प्रिंसेस फीट। अब उस स्वेलो को उड़ते उड़ते शाम हो गई और उसने डिसाइड किया कि अब मुझे यहीं पे रुकना है। तब तक वो उस शहर पे पहुंच चुका था। कौन से शहर, जहाँ पे उस स्टैचू की, प्रिंस की स्टैचू की मूर्ति लगी हुई थी। तो प्रिंस स्टैचू के जो पैर थे नीचे, वहाँ पे उस चिड़िया ने, स्वेलो ने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं रात भर फ्रेश एयर में, आसमान साफ़ है, साफ़ वातावरण है, यहाँ पे गुजार दूँगा। क्यों, यहाँ पे गोल्डन प्लेट है। वो गोल्डन प्लेट क्या था भाई, मैंने आपको बताया कि जो राजकुमार है उसके पूरे बॉडी जो है गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। तो स्वेलो को लगा कि ये गोल्डन बेडरूम है, यहाँ पे आराम से गुजरते हैं, फिर आगे निकल जाएंगे इजिप्ट के लिए। फिर क्या होता है, यहाँ पे कहानी में इंटरेस्टिंग पॉइंट होती है। स्वेलो अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर अगेन सॉ प्रिंसेस फेस। अब जैसे वो आराम कर रहा होता है स्वेलो, तो कुछ देर बाद लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बूंद जो है उसके ऊपर गिर जाती है। फिर स्वेलो देखता है भाई आसमान तो एकदम साफ़ है, फ्रेश एयर है, कोई बादल भी नहीं है, लेकिन ये पानी क्यों गिर रहा है। फिर कुछ देर बाद वो देखता कि एक और ड्रॉप ऑफ वाटर गिरा। फिर उसे कन्फ्यूज़न होने लगी कि ये आखिर है क्या। तब तक तीसरा एक और ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर गिर जाता है। तो फिर अपना सिर को ऊपर उठा करके देखता है तो हैप्पी प्रिंस का फेस को देखता है। जिस हैप्पी प्रिंस के पैरों के आसपास वो सो रहा था, उसके फेस को देखता है। और फिर आगे जा कर के वो पूछता है कि हु आर यू, आप क्या हैं, आप कौन हैं। तो ये क्यों पूछा, क्योंकि उस हैप्पी प्रिंस के जो चिक्स थे उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वही आंसू पानी के रूप में उसके ऊपर गिर रहे थे। तो वो पानी नहीं थे, कोई बारिश की बूंद नहीं थी, वो प्रिंस की टीयर थे, उसके जो आंसू थे वही गिर रहे थे। अब जो है स्वेलो जो है पूछ लेता है कि आप कौन हैं। ठीक है, प्रिंस। अब प्रिंस जवाब देता है, देखो प्रिंस अलाइव, यहाँ कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रिंस बोल रहा कि जब मैं जीवित था, अब चूँकि स्टैचू बन गया, इसके पहले वो जीवित था, पीपल हेल्प पीपल एंड सर्व बट आफ्टर देट आई एम हियर। वो प्रिंस कह रहा कि जब मैं जीवित था तो मैं लोगों की मदद करता था, जितने भी हमारे राज्य में लोग थे सबका मैं मदद करता था और सब अच्छे से रह रहे थे। लेकिन मेरे डेथ के बाद मुझे यहाँ स्टैचू में लगा दिया गया है और यहाँ से मैं अब पूरे शहर के, पूरे किंगडम की मिजरीज को, दुख और तकलीफ को सिर्फ देख सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। फिर ये दोनों बात होती है। अब देखो क्या होता है, हैप्पी प्रिंस कहता है कि वुमेन एम्ब्रॉयडिंग हर बॉय हंग्री एंड वांट्स अ बॉल रूबी,
यहाँ इस लाइन का कहने मतलब अब प्रिंस जो है वो ऑर्डर देता है स्वैलो को, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो। वो उड़ना चाह रहे थे लेकिन प्रिंस ने कहा कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या आज एक रात के लिए यहाँ पे रुक नहीं जाओगे? तो करना क्या है, एक वहाँ पे देखो एक वुमेन है जो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है जो कपड़ों में कारीगरी करते हैं वो कर रही है। और उसके बगल में उसका बेटा है जो कि भूखा है, एक बॉल को मांग रहा है लेकिन कुछ भी उसके पास नहीं है। तो एक काम करो, तुम जो रूबी लगे हुए हैं मेरे स्वॉर्ड हिल्ट में, उसको निकाल करके तुम उस महिला को दे दो। ये ऑर्डर दिया प्रिंस ने, किसको? स्वैलो को। तो स्वैलो जो है उसका बात मानते हुए स्वॉर्ड के जो हिल्ट हैं उसमें जो लगे हुए थे रूबी, उसको निकाल करके उस महिला को दे देते हैं। तो वो महिला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि नहीं भाई अब हम आराम से रह लेंगे। फिर जैसे वो स्वैलो वापस आता है, सारी चीज़ों को देख करके, देखते हुए, उड़ते हुए, जो शहर की कंडीशन है उसको देखते हुए, फिर अब जो है जैसे प्रिंस के पास पहुंचता है तो प्रिंस फिर उसको ऑर्डर देते हैं कि भाई एक काम करो, मैं दूर में देख रहा हूँ कि एक प्ले राइट है। प्ले राइट का मतलब होता है जो लेखक हैं, लिखते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, प्ले को फिनिश कर रहे हैं, उस प्ले को पब्लिश करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहा चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा ठंड में सिकुड़ रहा और उसको काम करने की एनर्जी नहीं मिल रही। तो एक काम करो, मेरे जो 2 आँख सफ़ायर्स के हैं, एक जो है एक सफ़ायर ले जा करके उसको दे दो ताकि वो फायरवुड खरीद सके और प्ले को कंप्लीट कर सके। तो जैसा प्रिंस ने कहा वैसे ही उस स्वैलो ने जा करके उसके एक सफ़ायर ले करके उस प्ले राइट को दे दिया और प्ले राइट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। तो देखो एक स्टैचू कैसे अपने प्रजा की ध्यान रख रहा है और सबको खुश कर रहा है। आगे बढ़ते, फिर वापस जैसे आता है और स्वैलो कहता है कि भाई अब मुझे जाना है इजिप्ट। तो फिर प्रिंस कहता है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या एक रात और नहीं रुक सकते हो? अब वो बताते कि देखो वहाँ के मैच गर्ल है, जो मैच गर्ल लड़की मैच स्टिक को बेच रही है और उसके सारे मैच स्टिक कहाँ चल गए? गटर में। अब उसको डर है, फियर है, डर है कि उसके फादर उसको पीटेंगे। तो क्या करो, मेरे एक और सफ़ायर जो आँख के हैं उसको ले जा करके उसको दे दो। तो चूँकि ये प्रिंस का ऑर्डर है तो उसने कुछ किया नहीं, उसका ऑर्डर को मानते हुए जो सफ़ायर है उसको ले करके उस लड़की को दे दिया। वो लड़की भी काफ़ी खुश हो गई। मतलब प्रिंस जब जीवित थे तब, अब जब मृत्यु उनकी हो गई तब भी वो अपनी प्रजा की हेल्प कर रहे हैं। फिर क्या होता है, स्वैलो मेकिंग हाउसेस। स्वैलो देखो अब क्या क्या चीज़ देखता है, देख रहे गरीब जो घर बना रहे हैं, देख रहे हैं बेगर को, देख रहे हैं जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, इन सारी कंडीशन को वो देख रहे हैं, हंग्री बॉय को देख रहे हैं, वॉचमैन को देख रहे हैं जो बारिश में भीग रहे हैं और वो कंडीशन को ऐसे देख रहे हैं। अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इजिप्ट नहीं जाना। एक प्रिंस स्टैचू होकर के भी अपने प्रजा की देखभाल कर रहा है तो मेरे इजिप्ट जाने से क्या फ़ायदा है। अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो रहेगा, प्रिंस के पास ही रहेगा और जो उसकी ऑर्डर होगी सो वो उसको पूरा करेगा। ठीक है, तो सारे कंडीशन को जब स्वैलो देखता है तो स्वैलो जो है अब डिसाइड कर लिया कि अब वो जाएगा नहीं, अब वो मरने जा रहा है। तो गोल्ड के जितने भी प्लेट्स लगे हुए थे उस स्टैचू में, सब को ले करके जो भी ज़रूरत वाले लोग हैं उनको सारे गोल्ड के प्लेट को दे दिया। उसके बाद चिड़िया जो है वहीं पे मर गई। अब प्रिंस के पूरे बॉडी के गोल्ड प्लेट हटा दिए गए तो बिल्कुल भद्दा दिखने लगा। तब क्या होता है कि स्वैलो जैसे उसी के नीचे मर गया और जो पूरा स्टैचू एकदम भद्दा दिखने लगा, एक बेगर से भी बेकार लगने लगा। तब वहाँ के उस शहर के मेयर और टाउन काउंसलर आते हैं उस स्टैचू को देखने के लिए और बोलते हैं ये तो एकदम बेकार हो गया, बिल्कुल ख़राब लग रहा है। उसी में से एक आर्ट प्रोफेसर थे, वो कहते हैं कि भाई अब इसको एक भट्टी में डाल दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए जला करके। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। हर्ट एंड डेड बर्ड इन गटर। लेकिन भट्टी में डालने के बाद क्या हुआ कि पूरा तो ख़त्म हो गया लेकिन उस जो लेडन हर्ट था उस प्रिंस का वो पिघला नहीं। तो क्या किया, उसको उस एक गटर में फेंक दिया। वो गटर में फेंका हुआ था पहले से कौन, स्वैलो को पहले फेंका हुआ था और उसी गटर में ले जा करके इसके जो हर्ट है इसको फेंक दिया। अब गॉड जो है ना अपने एंजल से एक ऑर्डर करता है कि मुझे 2 चीज़ की आवश्यकता है, 2 चीज़ मुझे ला करके दो। तो एंजल क्या करते हैं, वही 2 चीज़ ले जा करके गॉड के पास देते हैं। कौन कौन,
लेडन हर्ड ऑफ द प्रिंस एंड डेड बॉडी ऑफ स्वेलो। स्वेलो का मृत शरीर और जो हर्ट था, लेडन हर्ट, उसको ले जा करके गॉड को दे देता है। तो गॉड होते हैं, वो कहे कि भाई ये दोनों अमर हैं, और गार्डन ऑफ पैराडाइज में, ये स्वर्ग में, स्वेलो गाएंगे और हैप्पी प्रिंस उसकी प्रशंसा करेंगे। इस स्टोरी में हमने देखा कि एक प्रिंस जीवित रहते हुए अपने प्रजा की रक्षा करता है, भलाई करता है, और मृत्यु के बाद भी अपने प्रजा के बारे में सोचता है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।